नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम देवाशीष रावत है। मैं आज आपको वो रोड मैप बताने वाला हूं जो रोड मैप हमारे जीवन को बदलने में एक सार्थक भूमिका अदा कर सकता है। वो क्या रोड मैप है, किस तरीके से उसको अपने जीवन में लागू कर सके जिससे अपना बिजनेस भी आगे बढ़े, अपना हेल्थ भी बेहतर हो सके और हम एक मनी मैग्नेट बन सके। हम एक लोगों को आकर्षित करने वाला एक रिक्रूटमेंट मशीन बन सके, लोगों को आकर्षित कैसे कर सके, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा और आज हम विस्तार से इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जो जानेंगे वो है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का वो आसान तरीका बताने वाला हूं। और कैसे हो पाएगा यह पैशन के साथ, एनर्जी के साथ और पर्पसफुल अपने जीवन को बना करके इसको आसानी से पाया जा सकता है। कहते हैं ना, क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं या अपने काम को प्राण डालकर कमाल कर रहे हैं? जब तक अपने काम में प्राण नहीं डालेंगे तो कमाल शायद नहीं होगा। तो किस तरीके से अपने काम में प्राण डालेंगे, एनर्जी डालेंगे और वो जज्बा, वो जोश पैदा करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए और एक तरीके से चलने लगे, वो सब कुछ आपको इस ट्रेनिंग में मिलने वाला है। तो ध्यान से बैठिएगा, समझिएगा, इसको नोट डाउन भी कीजिएगा और आत्मसात भी करना है। वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 90 डेज ग्रोथ ब्लूप्रिंट, जो असंभव को संभव बनाने का प्लान भी आपको दिखेगा, समझेगा और आसानी से उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो तरीका आपको इस ट्रेनिंग में मिलने वाला है। तो इस ट्रेनिंग को अंत तक अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। और कहते हैं ना, जहां प्राण है वहीं परिणाम है। क्या? जहां प्राण है वहीं परिणाम है। तो प्राण लगाना है, एनर्जी लगाना है, ऊर्जा लगाना है, फोकस बढ़ाना है, तभी आपको वो परिणाम मिलेगा। और ये किसने कहा है? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने ये वाक्य कहा है। तो इसी वाक्य के माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वह पहला उन्होंने एक सूत्र दिया था साधना का। क्या सूत्र दिया था? उन्होंने पहला सूत्र दिया था साधना का। साधना यानी रोज का अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सब आपको बताने वाला हूं, जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग में इस प्राण को, इस कोट को इंप्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया के लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी कोट को अपने जीवन में धारण करके, इंप्लीमेंट करके। तो पहला हमने सूत्र बताया जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि साधना, रोज का अभ्यास। रोज की अगर अभ्यास करते हैं, क्या अभ्यास करेंगे वो तो बताऊंगा। और दूसरा उन्होंने सूत्र दिया प्राण, यानी जुनून और समर्पण है। पैशन, पर्पस और एनर्जी के साथ अगर आप काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए वाई। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आगे और जानने वाले हैं तो कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं ना, केवल रोज काम करना काफी नहीं होता है। जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं वो काम सभी लोग करते हैं। छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, यानी बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं और वृद्ध भी करते हैं, लेडीज भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं। जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं वो भी करते हैं, और जो घर में काम करते हैं वो भी डेली काम करते हैं। लेकिन उसमें जीवन का उद्देश्य और दिल की गर्मी, जब जीवन का उद्देश्य और दिल की गर्मी पैदा हो जाती है ना, आपका ये उद्देश्य वो ये उसके साथ जुड़ जाता है कि हम इस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाला है, हमारे बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, हमारा भविष्य बदलने वाला है, हमारा आने वाला कल सुनहरा होने वाला है, तब और चमत्कार होने वाला है। तब चमत्कार होता है। तो इसलिए आप जो रोज काम कर रहे हैं, जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग में जो काम बताया जाता है, जो स्टेप्स बताए जाते हैं, कोर स्टेप्स, उस स्टेप्स को अगर आप करते हैं तो वो उद्देश्य के साथ करते हैं, वो लगन के साथ करते हैं, उस फोकस के साथ करते हैं, उस फ्यूचर को विजुलाइज करके हम देखते हुए काम करते हैं, तो काम आसानी से होता है और काम भार नहीं होता है। काम को हम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्राण डालना पड़ेगा, वो एनर्जी डालनी पड़ेगी, वो ऊर्जा डालना पड़ेगा, वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा, वो जोश जगाना पड़ेगा, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन प्राण कैसे डाला जाए, किस तरीके से किया जाए, क्या वो जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्राण डालने का मतलब क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए वाई। और स्पार्क पैदा होगा आपके अंदर, ऊर्जा पैदा होगी आपके अंदर, वो जोश पैदा होगा। इसलिए आप स्पार्क भी टाइप कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हम जानने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्राण डालने का मतलब क्या होता है।
पहला जो मतलब होता है वो प्रोस्पेक्टिंग में उत्साह। ये उत्साह पैदा करना है। क्या उत्साह पैदा करना है? हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। यानी प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है? हम लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और कनेक्ट करने की कोशिश में हमारे अंदर जो झिझक होता है, हम लोगों से बात करेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। हमें उत्साह के साथ बात करना है, और याद क्या करना है? अपने भविष्य को देखना है, विजुलाइज करना है कि एक व्यक्ति के जीवन में हमने खुशियां डाल दिया, एक व्यक्ति को अपने हेल्थ को बेहतर करने का वो आइडिया बता दिया, जिससे उनके शरीर में थोड़ा बहुत भी बदलाव आए, उनके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आए। वो उत्साह के साथ, उस भाव के साथ अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आसान हो जाता है, झिझकते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है, और आपको डर भी नहीं लगता। ये उत्साह आपको फ्यूचर का ध्यान करके अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो आसानी से होता हुआ चला जाएगा। दूसरा किस तरीके से प्लान डाल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? वो है प्रेजेंटेशन में वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो जोश, वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगी। कब? जब आपको पता रहेगा कि हमारा गोल क्या है, हम क्यों प्लान दिखा रहे हैं, पहले हम क्यों प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए, क्यों प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्यों प्लान दिखा रहे हैं, अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए। तब आपके अंदर वो प्राण, वो ऊर्जा, वो अग्नि पैदा होगी। और तीसरा है वह फॉलोअप में भावना, वो फीलिंग्स लानी पड़ेगी, वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वो बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, वो आत्मीयता बनाना पड़ेगा। तब आसानी से ये काम हो जाता है। बस फ्यूचर को विजुलाइज करना है, अपने गोल, अपने एम और अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखने की कोशिश करना है। और तीसरा है के बाद अब चौथा आया है टीम बिल्डिंग में, वही आत्मीयता, वो प्रेम, सद्भाव, और एक परिवार के अंदर जो हमें वो गुण हम डालते हैं, अपने बच्चों से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने रिश्तेदारों से किस तरीके से बॉन्डिंग बनाते हैं, उस बॉन्डिंग बनाते हुए अगर आप टीम बनाते हैं तो टीम बनती है, रुकती है, और वो टीम मल्टीप्लाई होती है और डुप्लीकेट्स के साथ वो काम करती है, आपकी बातों को सुनते हैं। यही चार चीज हमने आज आपके लिए लाया है। प्रोस्पेक्टिंग में वो उत्साह पैदा करना है, प्रेजेंटेशन में वो एनर्जी पैदा करना है, फॉलोअप में वो फीलिंग्स लानी है, क्योंकि फीलिंग्स दिल को दिलों से जोड़ती है। जब दिल और दिल जुड़ता है तब वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके साथ बिजनेस करने का एक मन बनाते हैं। और उसके बाद टीम बिल्डिंग में वो आत्मीयता का भाव लाएंगे तो जरूर आपके, हमारे सबके बिजनेस में ग्रोथ होने लगेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में प्राण डालने का मतलब यही होता है। कहते हैं ना, बिना प्राण के आपका काम केवल औपचारिकता रहता है। जो हम काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो हम फॉलोअप कर रहे हैं, या जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जो हम डेमो दिखा रहे हैं, जो लोगों के साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं, वो सब औपचारिकता मात्र होती है। लेकिन जब उसके अंदर प्राण पैदा हो जाता है, ऊर्जा पैदा हो जाती है, जोश पैदा आ जाता है, आप अपने भविष्य को देख करके उस काम करने की कोशिश करते हैं, तो एक हुक पैदा होती है, एक एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। इन्होंने पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा। इस उद्देश्य को अगर हम जीवन में लागू करते हैं, हमारा काम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन वाई प्राण इज इंपॉर्टेंट इन बिजनेस? प्राण क्यों जरूरी है इस बिजनेस के लिए, या किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए क्यों जरूरी, वो भी जानना चाहते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि यस, मैं आपको बताऊंगा, प्रयास करूंगा। चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मुझे पता चलेगा कि आप इसके साथ, हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं नहीं। चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, या प्राण भी टाइप कर सकते हैं, PRAN, प्राण टाइप करेंगे तो और मुझे अच्छा लगेगा। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो क्यों जरूरी है वो समझते हैं। कहते हैं ऊर्जा और भावना, कहते हैं ऊर्जा यही वो एनर्जी, और भावना वो फीलिंग्स सफलता का ऑक्सीजन है। अगर आप किसी भी बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग में, तो और जरूरत होता है सफलता के लिए एनर्जी चाहिए, वो जोश चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए, वो फीलिंग चाहिए कि अगर अगर मैं इस रैंक को अचीव कर लिया, अगर ये टूर हमारा हो गया, अगर हम किसी लोगों के बैंक अकाउंट में इतने पैसे लाने में हेल्प कर दिया, उनके परिवार में खुशियां ला दिया, तो क्या मजा आता है ना। वो फीलिंग्स अगर आ जाती है तो सफलता आराम से, आसानी से, धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि वही चीज आपके सक्सेस में ऑक्सीजन का काम करता है, ईंधन का काम करता है। और प्रोस्पेक्ट आपके शब्द नहीं, आप लोगों से जो बात करते हैं, लोगों के साथ जो कनेक्ट करने की का प्रयास करते हैं, वो आपके शब्द नहीं, आपके वाइब्रेशन को महसूस करता है, आपके फीलिंग्स को महसूस करता है। आप किस चीज के साथ, किस
मनोभाव के साथ लोगों से बात करते हैं, क्या अपने बारे में सोचते हैं केवल, या उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, उनके जीवन में हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं। वो अगर हमारे बिजनेस में आ जाते हैं तो उनके परिवार में क्या परिवर्तन आ सकता है, या उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, उस भाव के साथ, उस हुक के साथ उनसे बात करेंगे, तो यह प्राण उनके साथ जुड़ता है और वो फीलिंग्स जुड़ती है, तब वो वाइब्रेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है, जब प्राण कहते हैं, जब आप में प्राण होते हैं तो आप लोगों को फॉलो करना चाहते हैं। क्या होता है, जब आप में प्राण होते हैं तो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं। कब, जब आपके अंदर वो जोश होगा, आपके अंदर वो जज्बा होगा, आपके अंदर उत्साह होगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने भविष्य को लेकर के इतने एक्साइटेड होंगे, तब लोगों को पता चलेगा ये इसके अंदर टीस है, ये कुछ नया कर रहा है, कुछ बेहतरीन कर रहा है, जरूर करने वाला है। तो लोग बोलेंगे नहीं, इसके अंदर वो हिम्मत है, और इनके साथ अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, इनके साथ हम अगर जुड़ जाते हैं, तो शायद हम जिस स्थिति में हैं उससे बेहतर हो सकते हैं। तब लोगों आपको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप ही एनर्जी लो फील करके रखेंगे, आपका ही कॉन्फिडेंस लो रहेगा, आपके अंदर ही वो जोश जज्बा और जुनून नहीं रहेगा, लोग आपके साथ कैसे फॉलो करेंगे, कैसे लोग आपके साथ फॉलो करेंगे, कैसे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन कनेक्ट करवाने के लिए आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, वो प्राण पैदा करना पड़ेगा, वो अग्नि पैदा करने पड़ेगी, वो जोश पैदा करने पड़ेगा। और वो जोश, अग्नि, जुनून सब पैदा होता है आपको सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर के। सिस्टम के साथ बने रहेंगे, डटे रहेंगे, रेगुलर इसी समय आकर के आप इन सभी चीजों को जानेंगे, सीखेंगे, लोग कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के जीवन में क्या समस्या आ रही थी, और इसके प्रोडक्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करके उन्होंने अपने हेल्थ को बेहतर किया है, और किस तरीके से अपने अकाउंट को भी फुल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशियां ला रहे हैं। वो सब होगा कब, जब आप सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे, तब एसोसिएशन के साथ रहेंगे, तब यह काम संभव होता हुआ चला जाता है। प्राण ऑटोमेटिक दूसरे का प्राण आप में ट्रांसफर होने की प्रयास होने लगता है, और आप प्राणवान होने लगते हैं। तो कहते हैं ना, प्राण आपको कंसिस्टेंसी के लिए फ्यूल देते हैं। यही प्राण जब आप कनेक्ट रहेंगे, बार 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 बार, रेगुलर रेगुलर आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे, तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगी। और कंसिस्टेंसी जब आएगी तो आपके अंदर वो फ्यूल आना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन बार बार आपके जीवन में ज्यादा आता है, आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन आता है, तो क्या होता है, प्राणवान हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप लोगों के फीलिंग्स को समझ जाते हैं, लोगों के वाइब्रेशन को समझ जाते हैं। कब, जब आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, तब। और कहते हैं ना, काम में प्राण भरने का अर्थ है, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा है, काम में प्राण भरने का अर्थ है जीवन में ऊर्जा भरना। अगर आप जीवन में ऊर्जा भरेंगे तभी आपका प्राण बढ़ेगा। और प्राण कैसे क्या कर सकता है, तो हाउ टू पुट प्राण इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस प्राण को नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पैदा कर सके, क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं? हेलो, हमने जाना उसका मतलब क्या होता है, लेकिन अब कैसे डाल सकते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। यस 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 यस, थैंक यू। प्राण टाइप कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। यस यस यस, और स्पार्क टाइप करेंगे तो और मजा आ जाएगा। यस यस, थैंक यू थैंक यू। चलते हैं आगे। कहते हैं ना, हम सब जानते हैं कर्म ही पूजा है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मानते हैं, सभी लोग करने की कोशिश भी करते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो काम को पूजा बनाने का प्रयास करने की कोशिश कीजिए। जिस काम को आप करते हैं, जिस काम से आप प्यार करते हैं, नहीं भी प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके जीवन को बदल सकता है, जीवन को बदलने का प्रयास उसके माध्यम से कर सकते हैं, तो उसको पूजा के रूप में करने की कोशिश कीजिए। आप डेली उपासना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और मंदिर जाते हैं, अलग अलग अपने पूजा स्थली में जाते हैं, लेकिन उस पूजा स्थली को प्रायोरिटी देते हुए अपने काम को भी प्रायोरिटी अगर देना शुरू करेंगे, उस पूजा के साथ करेंगे, उस भाव के साथ करेंगे कि काम हमारे जीवन को बदल सकता है। जिस तरीके से मंदिर जाते हैं या अपने पवित्र स्थान जाते हैं, अपने पूजा स्थान जाते हैं, कि वहां जाने के बाद हमें ईश्वर ब्लेसिंग देंगे, आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारे परिवार में खुशियां आएंगी, हमारे बच्चों में तरक्की आएगी, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, हमारे परिवार का भविष्य अच्छा होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने काम को, डायरेक्ट सेलिंग में जो काम बताया जाता है, उस काम को अगर आप पूजा की तरह करते हैं, तो आपके अंदर प्राण पैदा होगा, ऊर्जा पैदा होगी, और आप उसी टीस के साथ, वही एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। उसके अलावा डेली रिचुअल बनाना है। ये रिचुअल है
जिस तरीके से सुबह उठते हैं हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने मंदिर में जाकर के प्रणाम करते हैं, अपने पूजा स्थली में जाकर प्रणाम करते हैं, और नहाते हैं और सारी चीजें, और सारी चीजें बाहर भी जाते हैं प्रणाम करते हैं, वो रिचुअल है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ रिचुअल होते हैं, डेली करने की चीज होती है, डेली हमें करना जरूरी होता है, जिससे हमारे अंदर प्राण पैदा होता है, उससे उससे हमारे अंदर फ्यूल आती है, ऑक्सीजन आती है, और हमारा बिजनेस चलने लगता है। कंसिस्टेंसी इसी का नाम है, वो है प्रोस्पेक्टिंग। क्या? प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, लोगों से बात करना जरूरी है, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करवाने का प्रयास करना जरूरी है, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना जरूरी है, कंटेंट बनाने, कंटेंट मतलब स्क्रिप्ट का अभ्यास करना है, कौन से लोगों को क्या समस्या है, उनको किस तरीके से बताया जाए जिससे उनके गले उतरे बात, यानी उनके दिलों को कनेक्ट करने का प्रयास करें, यानी उनकी वाइब्रेशन और हमारी वाइब्रेशन मैच हो सकती है, अपनी वाइब्रेशन को उनके वाइब्रेशन के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, वो स्क्रिप्ट आपको तैयार करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को देख करके प्रैक्टिस करके, और लोगों से बात करना पड़ेगा, कॉल कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, मीटिंग मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं, ट्रेनिंग मतलब क्या, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्लान दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, ये रिचुअल है, डेली रिचुअल है, डेली हम खाना खाते हैं, डेली हम एक्टिविटीज करते हैं, उसी तरीके से डेली हमें ये रिचुअल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का फ्यूल तो यही है ना। इस तरीके से हम करेंगे, यानी प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट के साथ कॉल करेंगे और डेमो और प्लान करेंगे, तो काम आसान हो जाएगा। ये डेली रिचुअल करने की आवश्यकता है। उसके अलावा इमोशनल कनेक्शन भी बनाए रखना जरूरी है, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। जो फील्ड में जाते हैं और कहीं भी जाते हैं, या घर परिवार में रहते हैं, या किसी भी बिजनेस में रहते हैं, ये बहुत जरूरी, इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना बहुत जरूरी है। कैसे? सिर्फ बेचे नहीं, इंस्पायर करें। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, एक्विलाइफ, विषय मशीन, और सारे फूड सप्लीमेंट, और सारे पर्सनल केयर के और होम केयर के जो भी सारे प्रोडक्ट हैं, उसके बेनिफिट क्या है, क्योंकि अगर आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं, इस समय जो आपको लिंक मिला है, उस लिंक के साथ अगर आप कनेक्ट रहते हैं, तो आप देखते हैं कितने लोगों के जीवन में वो खुशियां आए हैं, कितने जीवन के लोगों को जीवन बदला है, कितने लोगों का हेल्थ में परिवर्तन आया है, कितने लोग कितने सारी समस्याओं से परेशान थे, उससे उनको उबारने में ये यहाँ के प्रोडक्ट हेल्प किया है, यहाँ के सिस्टम हेल्प किया है। आप जब सुनेंगे समझेंगे, तभी लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, तभी अपने जीवन में उसका इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसलिए सिस्टम के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिएगा, और लोगों को जब इंस्पायर करते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं और आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी पैदा करते हैं, और आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आप में भी दिलचस्पी पैदा करने का एक शुरुआत करते हैं। तो इमोशनल कनेक्शन भी बनाना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ लर्निंग एंड ग्रोथ में भी निवेश करना जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है। लोग लर्निंग में और ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। बहुत सारे अलग अलग जगह हमारी ट्रेनिंग होते हैं, अलग अलग सेमिनार होते हैं, तो वहां कुछ खर्चे होते हैं, तो कुछ आप लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, आपका खर्चा नहीं है। आप ट्रेन पकड़ के, ऑटो पकड़ के, बस पकड़ के, या आप किसी और वाहन के माध्यम से किसी और जगह ट्रेनिंग जहां होती है वहां जाते हैं, आपको समय वहां लगता है, थोड़ी सी मनी भी लगती है, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे आपकी स्किल बढ़ेगी, नया कुछ सीखेंगे, और जब सीखेंगे तभी तो उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, खर्चा तो नहीं हुआ, तो उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में मान करके जब आप इस बिजनेस के साथ कनेक्ट होते हैं, लर्निंग और ग्रोथ के लिए अगर आप काम करते हैं, तो आप और जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ प्राण लाने का किस तरीके से कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कीजिए, अफर्मेशन आप बोलिए। यानी विजुअलाइजेशन हमने क्या बताया, आपका उद्देश्य क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, इस बिजनेस में आए हैं तो आप क्या बनना चाहते हैं, अपने बच्चे को किस तरीके से बड़ा करना चाहते हैं, किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से उनको सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, अपने जीवन को किस तरीके से बदलता हुआ देखना चाहते हैं, वैसा आप विजुलाइज कीजिए, आप फील कीजिए कि आप वैसा हो गए हैं। और अफर्मेशन यानी ईश्वर को धन्यवाद भी देना है, और वो फील भी करना है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जो हमें मिला है, हमारे साथ एक लोग कनेक्ट हुए इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, दो लोग कनेक्ट हुए इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हमारा 4 स्टार हुआ उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने अपलाइन को धन्यवाद दीजिए, अपने लाइन स्पॉन्सरशिप को धन्यवाद दीजिए, और इंटायर लोगों को धन्यवाद देने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये फीलिंग करते हैं, लोगों को थैंक यू देने का भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है, और तभी आपका ईगो का क्षय होता है। जब ईगो का क्षय होता है, तब आपकी ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके और उसको ऊपर वाले गियर में लगा करके
आप ऑटोमेट में भी छोड़ सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का हर दिन अपने लक्ष्य को महसूस करते हुए आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कहते हैं प्राण वह शक्ति है। क्या? प्राण वह शक्ति है जो आपके काम को सफलता में बदल देती है। इसलिए प्राण पैदा करना है, वो जोश पैदा करना है, वो जुनून पैदा करना है। और जब ये जोश और जुनून पैदा करते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाता है। ये किसने कहा? पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का मैं कोट बता रहा हूं, ये मेरा कोट नहीं है। प्राण वह शक्ति है जो आपके काम को सफलता में बदल देती है, लेकिन आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको एक तरीके से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर हम इस काम को कर लिए तो क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। वो आपको करके दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसलिए 30 डे प्राण चैलेंज भी ले सकते हैं। कैसे अपने काम में प्राण पैदा करें, कैसे अपने काम में ऊर्जा पैदा करें, कैसे अपने काम में जोश पैदा कर सके, उसका एक रोड मैप देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको बस, ये फर्स्ट मंथ का है, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ यानी 90 डेज, हम बार बार कहते हैं क्या, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सिस्टम है, उसके साथ आप 90 डेज कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि 90 डेज में एक ऐसा एनर्जी का चक्र चलता है जो आपके शरीर को भी बेहतर करता है, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और आपको फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रखने के दिशा में आपको वो सारे चीज कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो 90 डेज का अगर आप चैलेंज लेते हैं तो मजा आ जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 30 डेज का चैलेंज का वो सिस्टम बताऊंगा, क्या करना है जिससे आप अपने रुके हुए बिजनेस में एक्शन ला सके, वो बताने की कोशिश करना। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हेलो, मुझे टाइप करके बताइए, PRAN, प्राण टाइप करके बताइए। यस 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 यस, PRAN, प्राण। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो बस सुनना नहीं है हमें, अब इसका प्रैक्टिस करना है। बहुत देर हो गई, बहुत नदी में पानी बढ़ गया, बहुत आलस हो गया, बहुत वादे हो गए। अब करने का समय आया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए हम आपको वो 30 डे प्राण चैलेंज बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेके आप इसको इम्प्लीमेंट करने का एक पहला कदम उठा सकते हैं। वो पहला है, अब चैलेंज, आपको चांस मिल रहा है और चांस को चैलेंज के रूप में लीजिए और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है जो बार बार हमारे मेंटोर बोलते हैं, हमारे लीडर बोलते हैं, हमारे अपलाइन बोलते हैं, हमारे गुरु बोलते हैं, हमारे कौन बोलते हैं, हमारे सीनियर बोलते हैं। हर दिन 1 से 3, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3, 5, 7, 10 नए लोगों से बात करने का प्रयास कीजिए। लोगों से जब बात करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, तभी बात करते करते अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचा पाएंगे ना। तो इसका अभ्यास करने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। और बात करने के लिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, आप उनको सीख सकते हैं। कब? जब आप सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे तब। अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। यानी आप कोई जो लिंक मिला है उस लिंक के साथ अगर रेगुलर कनेक्ट होते हैं, रेगुलर इस मीटिंग ट्रेनिंग में आप जुड़ते हैं, तो क्या होगा, आपको आइडिया और तरीका सब सीखते हुए चले जाएंगे, सीखते हुए चले जाएंगे और ये काम आसान होगा। और उसके अलावा रोज 30 मिनट पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, यानी इस ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहना है। आपको जो लिंक मिला है उस लिंक के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो यहाँ पे जो लीडर्स आते हैं, जो यहाँ पे जो मेंटोर आते हैं, यहाँ पे जो एक्सपर्ट जो आते हैं, जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज हो गए, उनको वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो गए, किस चीज में, वो प्लान दिखाने में, प्रोस्पेक्टिंग में, फॉलोअप में, डेमो में, क्लोजिंग में, और लोगों से कैसे बात किया जाए, उस सब चीज में एक्सपर्ट हो गए। उसके आइडिया को आप महसूस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे और उन्होंने किस तरीके से किया, सब आप सीखते हुए चले जाएंगे। और हफ्ते में 3 प्रेजेंटेशन देना है, यानी जिन लोगों को आपने प्रोस्पेक्टिंग किया है और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद अपने विचार, अपने बिजनेस आइडिया को शेयर किया है, तो उनको अच्छा लगा तो उनको भी प्लान दिखाना है। प्लान में आप डेमो दिखा सकते हैं, डेमो के साथ प्लान दिखा सकते हैं। इस तरीके से लोगों को आप दिखाएंगे, बताएंगे। यानी पहला, हर दिन प्रोस्पेक्ट से बात करना, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रयास करना, यानी इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होना और प्रेजेंटेशन का अभ्यास करना, लोगों को दिखाना। और रोज 10 मिनट गोल विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है।
कि ये बहुत जरूरी है कि हम किस उद्देश्य के साथ इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए हैं। ये कब हो पाएगा? जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ आप काम करने की कोशिश करेंगे, या डेली ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार हमारे जो होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें अगर आप आते हैं तो ये विजुअलाइजेशन आसान हो जाता है और आपका काम चलने लगता है। और उसके अलावा क्या होता है, क्या करना है? उसके अलावा रोज टीम मोटिवेशन कॉल करना है। जो लोग सो गए हैं उनसे बात कीजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सबके घर परिवार में, सबके जीवन में दिक्कत परेशानियां आती हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, उन समस्या को जानने की कोशिश कीजिए। जब आप बात करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने वाइब्रेशन को उनके साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या उनके वाइब्रेशन को अपने वाइब्रेशन के साथ मर्ज कर सकते हैं। और जब मर्ज करेंगे तो दो कहते हैं एक और एक 11 बनते हैं। एक और एक दो नहीं, एक और एक 11, यानी उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा जब मिल जाती है तो 11 लोगों की ऊर्जा जितनी होती है उतना आप उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, और उस एनर्जी के साथ आप आगे काम कर सकते हैं। इस तरीके से अपने इस चैलेंज को लेकर के और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, पंडित श्री शर्माचार्य जी ने कहा है, प्राणपन से किया गया कार्य असंभव को भी संभव बनाता है। इसलिए प्राणपन के साथ काम कीजिए, असंभव काम को संभव बनाने का प्रयास कर सकते हैं इसी 30 डेज प्राण चैलेंज के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको कुछ दिक्कत, कुछ परेशानियां, कुछ समस्या, कुछ दुविधा, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो आप इस सिस्टम के साथ अगर आप कनेक्ट रहते हैं तो आपको वो सारी रोड मैप मिलता हुआ चला जाएगा। कब? जब आप डेली इसी लिंक पे कनेक्ट होकर के आप इस पैनल पे आकर के आप सीखने का प्रयास करते हैं, तब ये सब काम आसान हो जाएगा। अब बात आती है कॉल टू एक्शन का, यानी काम हमने चैलेंज ले लिया है, अब काम कैसे किस तरीके से कर सकते हैं वो भी समझना जरूरी है। आज से ही अपने नेटवर्क मार्केटिंग को एक साधना बना सकते हैं। जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं ना, उसको साधना बना के काम करते हैं, उपासना करते हैं, उसको साधना बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग के काम को भी साधना बना के अगर आप काम करते हैं तो कमाल हो जाता है। कहते हैं ना, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। तो कमाल होता हुआ महसूस करेंगे आप, और हर एक्शन को पर्पस, पैशन के साथ जोड़ेंगे। किस पर्पस से हम लोगों से बात कर रहे हैं, किस पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है। लोगों को हम प्लान दिखा रहे हैं, लोगों को डेमो दिखा रहे हैं, लोगों के साथ हम कनेक्शन पैदा कर रहे हैं, वो पर्पस, जो एक्शन ले रहे हैं वो पर्पस के साथ करेंगे। और वो पैशन के साथ, जोश जुनून के साथ अगर आप काम करेंगे तो वो 30 डे चैलेंज आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ आने वाले 90 डेज में बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। वो 30 डेज को फिर से आप रिपीट करेंगे, 60 डेज हो जाएगा, और फिर उसको रिपीट करेंगे, वो 90 डेज हो जाएगा। आप देखेंगे 90 दिन में चमत्कार जैसा महसूस होगा और प्राणवान आप बनते हुए चले जाएंगे। इसलिए पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, जब काम साधना बन जाता है ना तो हर दिन सफलता का उत्सव बन जाता है। तो आप जिस दिन भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन पैदा करते हैं, लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और लोग हाँ बोल देते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितनी उत्साह आता है। सर, आज हमने इनसे बात की और लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन हो गए, हमारा प्रोडक्ट ले लिया, हमारा डेमो के बारे में बोले, इतना शानदार प्रोडक्ट है। लोग बोले ये प्रोडक्ट मैं लूंगा, आपके साथ कनेक्शन पैदा करूंगा, आपके साथ वाइब्रेशन के साथ हम कनेक्ट होंगे, आपको फॉलो करूंगा। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस काम को हम भी आपसे सीख करके करने का प्रयास करेंगे। तो आपके अंदर वो खुशी पैदा होगी, आपके अंदर वो उत्साह पैदा होगा, और ये उत्साह आपको उत्सव में बदलना है। और इस उत्साह को लेकर के उत्सव के साथ काम करेंगे तो कमाल होता हुआ चला जाएगा। और लास्ट में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आपने बिजनेस और जीवन में प्राण भरने की दिशा में पहला कदम जरूर उठाने का प्रयास करेंगे। याद रखना है, जहां प्राण है वहीं परिणाम है। इसलिए अपने अंदर जोश जुनून और जज्बा पैदा करना है, अपने अंदर प्राण पैदा करना है, अपने अंदर वो ऑक्सीजन की चिंगारी जगाना है, जिससे हमारा, आपका और सबका सपना पूरा हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और याद ही रखना है कि प्राण से किया गया कार्य असंभव को भी संभव बना देता है। पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, इसी उद्देश्य के साथ, इसी लगन के साथ, इसी भावना के साथ, इसी फीलिंग के साथ, इसी वाइब्रेशन के साथ अगर हम काम करते हैं, जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, डटे रहते हैं और सिस्टम के साथ कनेक्ट रहते हैं तो चमत्कार होता हुआ चला जाता है। तो मुझे आशा है, विश्वास है, आप 30 डे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और जहां रुक गए हैं उस रुके हुए पानी को बहाव के साथ, स्पीड के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपने
मेंटोर के साथ कनेक्ट होंगे, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ कनेक्ट होकर के अपने जीवन को एक नई दिशा धारा देने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।